धीरे उस अभ्यास को करें। आवश्यक बात जो है वो वर्तमान सरकार ने अब विश्व योग दिवस भी मनाया जाता है और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री से ज्यादा किसकी व्यस्त लाइफ है, वो अभी भी प्रतिदिन सुबह करते हैं, तो आप उनसे ज्यादा तो व्यस्त नहीं है और वो इस उम्र में भी स्वस्थ हैं। नवरात्रि के व्रत वो करते हैं, पंडितों की पूजा पाठ में सम्मिलित वो हो जाते हैं, नास्तिक नहीं है। हम थोड़े में नास्तिक हो जाते हैं। तो मोदी जी अभी कोई यज्ञ अनुष्ठान है तो, मूर्ति पूजा है तो, गंगा स्नान है तो, नवरात्रि के व्रत हैं और स्वास्थ्य, माने भारतीय संस्कार का ख्याल रखते हुए और स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए वो हमारे को एक आदर्श प्रधानमंत्री हैं। हमें भी सीखना चाहिए। तो एक तो ये, दूसरा ये कि एक आध करोड़ों में छोड़कर सबके लिए प्रातःकाल खटिया ते उठ के पिए तुरंत ही पानी, उठ के पानी पियो, निन्ने मुंह पानी पिए, भूंज हरड़ जो खाएं, दूध बियारी जे करे तिन घर बैद न जाए। सुबह खाली पेट पानी पीते हैं, भूनी हरड़ खाते हैं और शाम को रात को दूध लेते हैं, उनके घर वैद नहीं जाते। सुबह के पानी लाने से पेट भी साफ होता है और पेट का देखो व्यायाम सुखकारी, यदि पेट हो खाली, ज्यादा भरा पेट में व्यायाम एक्सरसाइज अच्छी नहीं है, पेट थोड़ा हल्का हो। और क्या क्या बताऊं जल्दी जल्दी, क्योंकि कल का अभी टाइम तो चेंज है कथा का, कल शाम को कथा नहीं होगी, बल्कि जिस समय शुरू होती है लगभग उस समय पूरी होगी। जो अभी 3 बजे पूरी होती है, कल शायद 3 बजे कथा पूरी हो जाएगी, उसके बाद भंडारा चलेगा। तो कथा कल जल्दी दोपहर के पहले शुरू हो जाएगी। यदि आपको असुविधा न होगी, देखो ये आपसे पूछना है, वो आपका मामला, यदि सुबह का करके जाके फिर 10 बजे कथा में आ सकते हो तो कल कर लेंगे, नहीं तो कल का कैंसिल, कल करेंगे। अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है। आज भी आपको छुट्टी है, दूसरे कल के लिए भी आपकी सबकी रुचि है, तो कल आसन प्राणायाम इसी तरह होगा और 10 बजे के लगभग कथा होगी। तब तक कुछ खा पी के आप कथा में सम्मिलित हो जाएंगे। हैं? हाँ ठीक है। हाँ, कल 7 बजे से आप लोगों को याद रखना है, जो नहीं आए उनसे कोई मतलब नहीं, ठीक है। कल आप 7 बजे आ जाएंगे तो यहाँ योगासन प्राणायाम सीखेंगे। और जो अभी भी वंचित रहेंगे तो जहाँ इन्होंने जगह बताई है वहाँ सीख सकते हैं। फिर भी इतनी भीड़ में कई बार ध्यान नहीं दिया, नहीं किया, कम बना, तो आवश्यक है सीखना। और विधि तो बताई है, पर हमारी मोटी तौर पर यही है, लचीलापन धीरे धीरे, एकदम नहीं करना, कोई काम जर्क से नहीं करना। और श्रम से ऊर्जा खर्च होती है और विश्राम से ऊर्जा आती है। इसलिए ये भी है, जब हम कोई क्रिया करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम यूं करते हैं ऐसे, तो खूब तान देते और फिर ऐसे आके बिल्कुल शिथिल कर दे, तो जोर देने से ताकत खर्च हुई और रिलैक्स करने से ताकत आ गई। जागने में ऊर्जा खर्च करते हैं, सोने में ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। और सबसे ज्यादा ऊर्जा ध्यान से प्राप्त होती है, जब व्यक्ति ध्यान में नींद की तरह पूर्ण विश्राम में होता है। इसीलिए जिनको गहरी नींद नहीं आती या ध्यान का गहरा अभ्यास नहीं है,
वो टेंशन में उनकी ऊर्जा खत्म होती रहती। तो विश्राम होना, चाहे वो ध्यान से करो चाहे नींद से करो। और जिन्हें ठीक नींद नहीं आती वो आधे तो पागल ही हैं सब, ठीक है। अच्छी नींद सोना चाहिए। और हम तो कहते हैं साधु होके सोया ना और गृहस्थी होके रोया ना। तो साधु को क्या फिक्र, इसलिए सही नींद साधु को आती है। हाँ, नहीं तो नींद नहीं आती। बिस्तर में पड़े पड़े वो हिसाब किताब दिमाग में चलता है, नींद नहीं आती। इसलिए अच्छा विश्राम होना। और जिन्हें ध्यान का अभ्यास होता है, हम अपना अनुभव बताते हैं, जो 2 घंटे 3 घंटे की नींद से लाभ होता, हम उस समय ये कहते थे हमें 10 मिनट, कभी कभी व्यवस्था करते कार्यक्रम करते थक जाते, हमें अनुभव है, तो हम कहते थे हमें केवल 10 मिनट का टाइम दे दो। 10 मिनट को लेट गए शवासन में और शरीर ही नहीं मन भी मर गया। शरीर ही नहीं हमारा मन भी मरे जैसा हो जाए। मुर्दा हो गए। मुर्दे को कोई टेंशन होती है? कोई लात मार दे तो कहेगा क्यों मार दिया। तो मुर्दे को न मान है, न अपमान है, न लाभ है, न हानि है। इसलिए मुर्दे की तरह शरीर ही नहीं मन भी जैसे मर गए। अब न मान, न अपमान, न लाभ, न हानि, न कुछ चाहना। तो शवासन और सुषुप्ति लगभग एक जैसे। तो जो ध्यान में शरीर को शिथिल करना सीख ले, चाहे लेट के चाहे बैठ के, शरीर को जो पूरा शिथिल कर सकता है और मन को बिल्कुल शांत कर सकता है, स्वस्थ रहो। और व्यवहारिक 2-1 बातें बता दें। घृतात् 8 गुणम तैले, घी से 8 गुना ज्यादा लाभ है तेल में। लेकिन शर्त एक है, मर्दने न तो भक्षणे, मलने से, खाने से नहीं। जितना खाते हो उससे ज्यादा शरीर में यदि तेल की मालिश करते हो तो आपका नस नस खुलेगी, आपके अंदर रक्त संचार सही होगा, स्वस्थ होंगे। इसलिए ये टाइम निकाल के ये भी करना चाहिए। थोड़ी देर शरीर में तेल लगाओगे, थोड़ा कोसे पानी से, क्योंकि मसाज के बाद में थोड़ा गर्म पानी हो, नहीं वो गर्मी के बाद ठंडे, और फिर स्नान कर लो, स्वस्थ रहोगे। अब बाकी तो बहुत चीजें हैं, पर हम तो एक बात फिर कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मोदी जी के समय शुरू हुआ। स्वयं योग करते हैं। कल परसों हमने बताया था, नास्तिक राष्ट्र है रूस, ईश्वर की चर्चा की छूट नहीं है। कहते जो ज्ञान का विषय नहीं है, नहीं, शरीर ज्ञान में आता है इसको ठीक रखो, मन ज्ञान में आता है इसको शांत रखो, टेंशन क्यों। तो जो हमारे अनुभव में आता है उसे तो ठीक करो। इसलिए वहां ईश्वर की चर्चा नहीं, शरीर को स्वस्थ रखना और मन को। इसलिए योगा एंड साइकोलॉजी, हेल्थ और साइकोलॉजी, स्वास्थ्य और मन को ठीक रखने के लिए हम 6-7 बार रूस गए। और दूसरी बात आपको मालूम नहीं है, वहां कोई मुसलमान नहीं है, वहां कोई क्रिश्चियन नहीं, हिंदू तो है ही नहीं वहां। कोई अब जाके रहने लगे हैं, बहुत कम है, कई पढ़ने जाते हैं। पर ये सच है कि मुसलमानों को सिर्फ याद है कि मुसलमान थे, पर वो केवल मनुष्य हैं। इसीलिए वो हमारे प्रवचन में आते हैं, ध्यान में आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं। और यहाँ से ज्यादा शिष्य हमारे रसिया में हैं। और हमारी 15 किताबें रसियन में ट्रांसलेशन की गई हैं, लोग पढ़ते हैं। मैं इसलिए बताता हूँ, नास्तिक राष्ट्र को भी, नास्तिक व्यक्ति को भी स्वास्थ्य चाहिए। ईश्वर को न मानने वाले को मन अच्छा चाहिए।
टेंशन नहीं चाहिए। यद्यपि इतना हम जोड़ते हैं उसके साथ कि टेंशन से मुक्त ही होने के लिए ईश्वर है, कि उसके हाथ में। हम तो निश्चित ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। अर्थात ईश्वर का विश्वास भी टेंशन से मुक्त करता है। जप नहीं, ईश्वर का विश्वास। कई बार जप करते हैं, मंदिर जाते हैं, टेंशन भी। असल में ईश्वर का विश्वास, ईश्वर करने वाला है, उसने यहाँ भेजा है, कितने दिन को भेजा है वो जानता है, किस काम को भेजा वो जानता है, जो हमें करना है वो करा लेगा, तैयार है। उमा दारू जो सिद्ध की नाई सबई नचावत, तो निश्चिंत रहो। चिंता उसी को होगी जिसको ईश्वर का विश्वास नहीं। तो इस मामले में रूस से हम अलग हैं। वो टेंशन से मुक्त होने की बात तो करते हैं, पर किस भरोसे से करें? अपने बल से नहीं होता। सुनो री मैंने निर्बल के बलराम। जब हम अंदर से नहीं, तब हम ईश्वर के। और कथा में आता है, जब हाथी को ग्राह ने पकड़ लिया, तब भगवान, जब परिवार छोड़ गया तब भगवान की याद आई, भगवान आ गए। अभिप्राय है भगवान भी टेंशन से मुक्त करने के लिए, केवल मंदिर हो आए, पूजा कर ली, इससे टेंशन नहीं जाती। ईश्वर का विश्वास, उसने भेजा है, कितने दिन रहना है उसका निर्णय है, अपन तो राजी हैं। तभी कल परसों हमने कहा था ना कि गैरों की महफिल की, इतना स्वाभिमानी भी बनो, गैरों की महफिल की बात ही क्या, खुदा के घर भी न जाएंगे बिन बुलाए। जब वो बुलाएगा जाएंगे। हम सुसाइड थोड़ी करने वाले हैं कि जल्दी पड़ी है। वो कई बार टिकट में होता है ना, लाइन पे लगते हैं तो लोग लाइन तोड़ के आगे हो जाते। तो ऐसे हम लाइन पे खड़े हैं, चिंता नहीं है, जब कहेंगे। और इसके लिए हम एक ही उदाहरण दिया करते हैं, पुराने प्रवचनों में कभी सुनने को मिल गया होगा, सच्ची घटना है। अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश में, पुरानी बात है, चुनाव हो गए थे, वो कांग्रेस के नेता थे, तो मुख्यमंत्री बनते, पर उन्हें पंजाब का राज्यपाल बना दिया। तो कोई गड़बड़ हो तो पत्रकार घेर लेते, क्या है तुम मुख्यमंत्री बनते, तुम्हें राज्यपाल, राज्यपाल को सम्मान भरे कोई पावर तो होते नहीं। तो कहा, तो पत्रकारों ने घेरा कि वो कुछ गिला शिकवा व्यक्त करें। तो कहते हैं मैं पार्टी का अनुशासित कार्य करता हूं, पार्टी ने जो निर्णय किया स्वीकार। तो ये उदाहरण इसलिए देता हूं कि हम भगवान के भक्त हैं, उन्होंने जो निर्णय मेरे लिए किया है सही है, मैं आनंदित हूं। ऐसे ही गुरु भक्तों को, किसी के घर नहीं जा पाए, किसी को क्या हो गया, तो इतने में परेशान, उनका निर्णय उन पे नहीं आ पाए। हमारी भक्ति श्रद्धा इतने से टूट जाएगी कि घर नहीं जा पाए। छोटी छोटी बातों में मन को नहीं खराब करना चाहिए। और गुरु वेदांत वाक्य सुविश्वास श्रद्धा, गुरु और सदग्रंथों पर विश्वास ही श्रद्धा है। पूजा कर लेना, आरती कर लेना श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा है उनके वचनों पर विश्वास। एक कीर्तन की लाइन हमारे गुरु भाई, गुरु वचन में डट गए कट गए फंद 84 के, जो गुरु के वचनों में डट गए 84 के फंद कट गए, चिंता ही मत करो। और ये भी कई लोग कहते हैं मुझे फिक्र नहीं गुरु तरना, मुझे फिक्र नहीं भव तरना की। फिर क्यों? मैंने गुरु से प्रेम है, मुझे तरने की फिक्र नहीं। मेरे गुरु ने बहुत, चिंता क्या करना, ना लोक की ना परलोक की। और थोड़ा बहुत करना है तो जिस नाव में हम बैठे हो वो नाव किनारे लगे, ठीक है। तो अर्थात जिस देश में हम रहते हैं
हाँ, ईश्वर भक्ति के बाद यदि कोई और भक्ति है तो ये है राष्ट्रभक्ति। हम इस देश में रहते हैं, इस देश का सुरक्षित रखना। इसलिए जब हम ये शब्द बोलते हैं ना, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, तो हम किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं, इसलिए कि हिंदुस्तान हमारा है, ठीक रखने की जिम्मेदारी हमारी है। अपने घर को साफ रखते हो, जब अपने घर को साफ रखते हो, कई लोग कहते हैं आप ये राजनीति देश पे क्यों बोलते हो? हमने कहा तुम दिन भर अपने लड़के के लिए हमसे शिकायत करते हो कि वो पीता है, रोते हैं लोग, हमारा काम नहीं चलता, हमारे को नौकरी नहीं मिली। ये छोटी छोटी शिकायतें करते समय नहीं सोचते कि स्वामी जी का टाइम क्यों बर्बाद करें, ठीक है। लेकिन जब देश के लिए हम कहते तो कहते राजनीति, राजनीति ये नहीं है, ये देश हमारा है, इसको ठीक रखना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। शरीर को हम तो कभी कभी ये कहते हैं शरीर भी छोटा राष्ट्र है और राष्ट्र भी हमारा बड़ा शरीर है। जैसे शरीर का ख्याल रखना है, ऐसे ही राष्ट्र का भी ख्याल रखना है। राष्ट्र ठीक होगा, समृद्ध होगा, सुरक्षित होगा, हमारी बहन बेटियां सब सुरक्षित हो। जब गलत शासन आ जाता है, बेटियां सुरक्षित नहीं होती, मंदिर सुरक्षित नहीं रहते। और ये रामायण में तो आता ही है कि यज्ञ ही ध्वंस करते थे राक्षस, यज्ञ नहीं करने देते थे। बताओ, तो जो हमारी संस्कृति को कुचलते हैं वो राक्षस हैं। उनके निपटने के लिए राम का अवतार हुआ। और कल परसों हमने कहा था राम भजन यदि करते हो तो तुम्हें भी राम बनना होगा। और राम के अनुसार चलना, जीना, जो राम ने किया हम उनके पद चिन्हों पे चलेंगे, ठीक है। आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हो। तुम कहोगे ध्यान कराए नहीं, चलो 5 मिनट आंखें बंद करो। सबसे पहले ये मक्खी परेशान करेंगी तो मुख को ढक लो, आंखें बंद कर लो और पूरा ध्यान पहले आप अपनी आंखों पर, गालों पर, मस्तक पर ले जाओ और एक एक नस पर ध्यान लगाकर रिलैक्स करो। आंखें बिल्कुल देखो, तनी हुई, खींची हुई आंखों के सूक्ष्म से 72,000 करोड़ नाड़ियां हैं। बाल से भी पतली नाड़ियां हैं, वो खींच जाती हैं, तन जाती हैं। उन बाल से भी पतली नसों को रिलैक्स कर दो। आंखों में, सिर में, मस्तक में, फिर पूरे देह में ध्यान ले जाओ और कोई ध्यान नहीं। शरीर की एक एक बाल से भी पतली जो नसें अंदर हैं, वेन्स, उनको आराम दो, आराम। और आराम में भी तो राम है। और आराम बुलाने का भी अर्थ है आराम। और यदि आराम हो गया तो राम आ गए। आप अपने पूरे शरीर का मन ही मन की आंखों से निरीक्षण करो। कहीं कोई बाल से भी पतली नस आंख में, मस्तिष्क में कहीं है जो कड़ी है, उसको शिथिल कर दो। और धीरे से अपने हाथों की भी कंधे, भुजाएं, कुहनी, हथेली, एक एक उंगली जैसे मर गई है, जीवित होते हुए मरी जैसे, कोई तनाव नहीं रहा। और मुर्दा अपने आप फूलता है। जब तुम शरीर को पूरा छोड़ दोगे तो शरीर फैलने लगेगा,
फूलने लगेगा। मुर्दा कोई भी होता है फूलता है। तो जब तुम शरीर को छोड़ दोगे, पूरा रिलैक्स कर दोगे, तो नसें फूलने लगेंगी, फैलने लगेंगी, वजन शरीर का बढ़ने लगेगा। मुर्दा जो है वजनदार हो जाता है। शरीर छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, और श्वास बड़े प्रेम से आने दो और जाने दो। जैसे सोने में बिना नियंत्रण के चाहे जैसी चलती है, उस समय तो अपन सोए, तो श्वास पर भी नियंत्रण छोड़ दो। जैसी भी आती है आए, जैसी भी जाती है जाए, कोई बंधन नहीं, अंकुश नहीं, नियंत्रण नहीं, अनुशासन नहीं, छोड़ दिया। और तीसरा, मन को भी मत रोको। जो याद में आता है आ गया, नहीं आता न कोई याद लानी है और न याद हटानी है। कोई याद लानी नहीं, कोई हटानी, अपने आप याद आ गई तो आ गई, चली गई याद चली गई। मुझे याद कुछ नहीं करना। किस किस की याद करिए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, आराम में होइए, आराम में हो जाओ, कुछ मत। मन को भी मत रोको कि यहाँ क्यों गया, ये क्यों मन में आ गया, मन वहां क्यों जाता है, जाने दो। आप मन से भी मुक्त हो गए, शरीर छोड़ दिया, श्वासें सहज, मन भी स्वाभाविक, जो मन में आता है आए, नहीं आता। फिर आप क्या कर रहे हैं? आप केवल साक्षी हैं। आप केवल जानते हैं शरीर को, श्वास को और मन को, रोकते नहीं, न शरीर पर, न श्वास पर, न मन पर, किसी पर कोई बंधन नहीं। और तुम साक्षी हो, चेतन हो। तुमको पता तो है, पर रिएक्शन नहीं, रिएक्ट नहीं होना। कोई रिएक्शन नहीं कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, कोई शिकायत नहीं। शिकायत रहित 2 मिनट, कोई शिकायत नहीं। सभी शिकायतों से मैं मुक्त हूं। सभी चुनाव खत्म, चॉइसलेस अवेयरनेस, चुनाव रहित चैतन्य। कोई चुनाव नहीं। मैं प्रसन्न हूं, मैं राजी हूं, मैं सहज हूं। सहज पके सो मीठा हो, जबरदस्ती कुछ नहीं। बहुत अच्छे, केवल 2 मिनट, इसके बाद विश्राम, छुट्टी। 2 मिनट एक बार अंतर से, गहरे से गहरे, जैसे डीप डिजायर कहते हैं, आपकी गहरी इच्छा, गहरे से गहरे में इस समय छोड़ने का है या बैठने का है। और छोड़ना है तो क्यों, और बैठना है तो क्यों। जबरदस्ती या अच्छा लगता है। छोड़ना है तो कोई आवश्यकता है कि मन नहीं लगता। अंदर का निरीक्षण करो, फिर धीरे से छोड़ने के लिए अंदर से तैयार हो। गहरे से कहो, हाँ अब छोड़ना है, अब हम छोड़ना चाहते हैं। अब आप अपने दोनों हाथों को धीरे से, बड़े प्यार से, एक में तो आग लगाते हैं ना, जोर से रगड़ते हैं, ये बड़े प्यार से, ध्यान पूर्वक अपने हाथों को सहल रगड़ो और अपनी आंखों पर, गालों पर, सिर पर, पीठ पर, सब में सहलाओ। और कोशिश करो सारा दिन प्रेम भरी नजर से, क्रोध की नजर से नहीं, जलते हुए नहीं, हाँ शीतल, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। मैं भी आपो शीतल हो, औरों को शीतल करूं, आपो शीतल हो। मैं ऐसे वचन बोलूं और भी ठंडा हो, शांत हो, मैं भी शांत रहूं। ऐसा अभ्यास करिए और अभी छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। तो कल का कार्यक्रम 7 बजे, ठीक है? आधा घंटे पहले कल 7 बजे कार्यक्रम होगा
और कल कार्यक्रम की पूर्णता भी है। कल कथा 10 बजे ही शुरू हो जाएगी और शाम को पूरी होते ही भंडारा शुरू होगा। कल कान का भी प्रसाद और मुख का, दोनों का प्रसाद कर लेना है। ओम शांति।